हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स आइकॉन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में हम आपको बतलाएंगे रेशियो के सेक्शन ए के स्टेज 2 के प्रश्नों को। पिछले वीडियो में आप स्टेज 1 के प्रश्नों को देखे थे, जिसमें आप सीखे थे अनुपात प्रकट करना। आप स्टेज 2 में सीखेंगे अनुपात प्रकट करके तुलना करने पर आधारित प्रश्न। तो चलिए बिना देर किए आज का वीडियो सेशन प्रारंभ करते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, एक विद्यालय में लड़कों की संख्या लड़कियों की कुल संख्या का 7/3 गुना है। यदि विद्यालय में कुल 63 लड़के हैं तो बताएं कि विद्यालय में कितने विद्यार्थी है। सबसे पहले हम रेशियो निकालते हैं लड़का और लड़की के बीच। देखिए, आप यहाँ से रेशियो निकाल सकते हैं। लड़कों की संख्या लड़कियों की कुल संख्या का 7/3 गुना है। इस लाइन को हम शॉर्ट में लिखते हैं। लड़कों की संख्या लड़कियों की कुल संख्या का 7/3 गुना है। 7/3 गुना है। यहाँ से आप लड़का और लड़की के बीच रेशियो लिख सकते हैं। देखिए कैसे लिखाएगा। हम आपको बतला चुके हैं कि सबसे पहले राशि पर अटैक करना है और राशि के बगल में हर हाल में काके की अथवा से जैसे शब्द लगा हुआ रहता है। उसके बाद देखना है ये जो का है किसके साथ लगा हुआ है, लड़की के साथ कि लड़का के साथ। तो आप कहिएगा लड़की के साथ। तो जिसके साथ काके की अथवा से लगा हुआ रहता है उसके स्थान पर हर वाला चला जाता है, जो हर में रहता है वह चला जाता है, और दूसरे वाला के स्थान पर अंश वाला चला जाता है। तो आप यहाँ से रेशियो लिख सकते हैं लड़का और लड़की का। देखिए, लड़की का कितना होगा 3 और लड़का का 7। इस प्रकार लड़का और लड़की का रेशियो निकल गया 7/3। अब देखिए निश्चित राशि क्या दिया हुआ है। निश्चित राशि 63 दिया हुआ है। विद्यालय में कुल 63 लड़के हैं। टोटल लड़का है 63 निश्चित राशि में। अनुपात में टोटल लड़का कितना है, देखिए अनुपात में कितना है 7। तो लड़का का तुलना लड़का से कर दिए और जो पूछेगा उसको गुना करके लिखिएगा। क्या पूछा जा रहा है, विद्यालय में कितने विद्यार्थी है। विद्यार्थी का मतलब लड़का लड़की मिला करके ना। तो देखिए 7 और 3 10, इसमें 10 से गुना करना पड़ेगा। 7 से कटेगा 9 बार में 9 दाही 90। कुल विद्यार्थी कितना है 90। किस ऑप्शन में है, सी नंबर ऑप्शन में है। अब बढ़ते हैं आगे। अब आप 10 नंबर क्वेश्चन को देखिए। दूध तथा पानी के एक मिश्रण में पानी की मात्रा पूरे मिश्रण का 6/11 गुना है। यदि मिश्रण में 36 लीटर पानी हो तो बताएं कि मिश्रण की कुल मात्रा क्या है। मिश्रण दूध और पानी का है, इसीलिए आप सबसे पहले दूध और पानी का रेशियो निकाल लीजिएगा। रेशियो निकालने के लिए हम आपको बतला चुके हैं। सबसे पहले राशि पर अटैक करिएगा। राशि के बगल में काके की अथवा से जैसे शब्द लगा हुआ रहता है, आपको टेंशन नहीं लेना है। उसके बाद देखना है कि ये जो का है किसके साथ लगा हुआ है, पूरे मिश्रण के साथ लगा हुआ है। पूरे मिश्रण के साथ लगा हुआ है कि पानी की मात्रा के साथ लगा हुआ है। तो आप कहिएगा पूरे मिश्रण के साथ लगा हुआ है। तो जिसके साथ काके की अथवा से जैसे शब्द लगा रहता है उसके स्थान पर हर वाला चला जाता है, जो हर में रहता है वह चला जाता है, और दूसरे के स्थान पर अंश वाला चला जाता है। यहीं पर हम आपको डायरेक्शन दे करके समझा दिए हैं। अब देखिए रेशियो लिखना है। तो पानी को तो आप आसानी से लिख दीजिएगा। पानी कितना है 6, पानी है 6। अब दूध लिखना है तो समझिएगा टोटल मिश्रण है 11 जिसमें पानी है 6। तो दूध कितना होगा, मिश्रण में जितना पानी है उसको घटा दीजिए उतना ही दूध होगा। तो देखिए 11 में से 6 जाएगा तो 5 होगा। तो दूध कितना हो जाएगा 5। इस प्रकार दूध और पानी का रेशियो निकल गया 5/6। अब देखिए निश्चित राशि क्या दिया हुआ है। निश्चित राशि के बारे में हम देखते हैं। मिश्रण में 36 लीटर पानी हो। 36 लीटर क्या है, पानी है। तो पानी का तुलना पानी से करिएगा। पानी रेशियो में कितना है 6 है। तो 36 का तुलना कर दिए 6 से। अब जो पूछेगा उसको गुना करके लिखिएगा। क्या पूछा जा रहा है, मिश्रण की कुल मात्रा क्या है। मिश्रण यानी कि पानी और दूध दोनों मिला करके ना। तो 6 5 11 से गुना करिएगा इसमें। अब देखिए 6 से कटेगा 6 बार में कितना हो गया 11 छक 66 लीटर। 66 लीटर किस ऑप्शन में है,
ए नंबर ऑप्शन में है। अब आप 11 नंबर क्वेश्चन को देखिए। किसी क्रिकेट मैच देखने वाले दर्शकों का 1/6 भाग छाया में तथा 4000 खुले भाग में हैं, तो कुल दर्शक कितने हैं? निश्चित राशि दिया हुआ है 4000। ये किसका दिया हुआ है? खुले भाग में बैठे दर्शकों की संख्या दिया हुआ है। तो आपके पास रेशियो होना चाहिए खुले भाग में बैठे दर्शकों का, तब तो आप तुलना कर पाइएगा। और जो पूछेगा उसका भी रेशियो होना चाहिए। कुल दर्शक कितने हैं, कुल दर्शक का भी अनुपात होना चाहिए, तब तो आप गुना कर पाइएगा। तो चलिए हम सबसे पहले रेशियो को निकालते हैं। हम डायरेक्ट करते हैं, आप समझिएगा। कुल दर्शक का रेशियो और छाया में जो बैठा हुआ है उसका रेशियो और जो खुले भाग में बैठा है उसका रेशियो सबसे पहले निकाल रहे हैं। अब आप सीख चुके हैं कि रेशियो कैसे लिखते हैं। सबसे पहले राशि पर क्या करते हैं, अटैक करते हैं। उसके बाद देखते हैं कि ये जो का है किसके साथ लगा हुआ है, मैच देखने वाले दर्शकों के साथ कि छाया में बैठे हुए दर्शकों के साथ। तो आप कहिएगा मैच देखने वाले दर्शकों के साथ लगा हुआ है, तो जिसके साथ काके की अथवा से जैसे शब्द लगा रहता है उसके स्थान पर हर में जो रहता है वह चला जाता है, और दूसरे के स्थान पर अंश में जो रहता है सो चला जाता है। इस बात को तो आप समझते हैं अच्छे से। अब देखिए रेशियो लिखते हैं। कुल दर्शक का कितना हो जाएगा, मैच देखने वाले दर्शक, इसका मतलब क्या हुआ, टोटल दर्शक। तो टोटल दर्शक हो जाएगा 6, और छाया में बैठे का कितना हो जाएगा अनुपात 1। तो खुले का आप निकाल सकते हैं। टोटल दर्शक है 6 जिसमें छाया में बैठा हुआ है 1, तो खुले में कितना होगा। तो क्या करिए, कुल दर्शक में से छाया में जितना बैठा है उसको घटा दीजिए, तो खुले में कितना बैठा हुआ दर्शक है वह निकल जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 5। अब देखिए निश्चित राशि दिया हुआ है, निश्चित राशि दिया हुआ है 4000, निश्चित राशि दिया हुआ है 4000। खुले में बैठे दर्शकों का संख्या दिया हुआ है। तो रेशियो में देखिए खुला में कितना बैठा है 5, तो इसका तुलना इससे कर दिए, और जो पूछेगा उसको गुना करके लिखेंगे। क्या पूछा जा रहा है, कुल दर्शक कितने हैं, यानी कि 6 से गुना करना पड़ेगा। तो 6 से गुना कर दीजिए। अब 5 से काटिएगा, 5 8 40, 800 हो जाएगा। 800 में 6 से गुना करिए, 8 6 48, 4800 हो गया। किस ऑप्शन में है, ए में। उम्मीद है कि आप इस प्रश्न को समझे होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है। एक धनराशि को ए बी तथा सी के मध्य 3:4:5 के अनुपात में बांटा गया है। यदि बी का भाग ए के भाग से 1200 रुपया अधिक हो तो वह धनराशि क्या है। ए बी और सी का अनुपात दिया हुआ है 3:4:5। अब देखिए निश्चित राशि दिया हुआ है 1200, निश्चित राशि दिया हुआ है 1200। ये जो 1200 है क्या दिया हुआ है, तो इस लाइन को पढ़ना पड़ेगा। बी का भाग ए के भाग से 1200 रुपया अधिक है, बी का भाग ए के भाग से 1200 रुपया अधिक है। रेशियो में देखिए बी का भाग ए के भाग से कितना अधिक है, तो रेशियो में 1 अधिक है। तो अधिक का तुलना अधिक से करिएगा, और जो निकालना रहेगा उसको गुना करिएगा। क्या पूछा जा रहा है, देखिए वह धनराशि क्या है, वह धनराशि क्या है। तो तीनों को जोड़ करके गुना करिएगा तब ना धनराशि निकलेगा। तो 3 और 4 7, 7 और 5 12, 12 से इसमें गुना कर दीजिए, धनराशि निकल जाएगा। 12 बढ़ी 144 पर हो जाएगा 2 0, तो कितना हो गया 14,400, 14,400 रुपया। किस ऑप्शन में है, ए नंबर ऑप्शन में है। आप याद रखिएगा जो निश्चित राशि दिया हुआ रहेगा उसका तुलना अनुपात के उसी पद से करिएगा, और जो निकालना होगा उसको गुना करके लिखिएगा। इस बात को आप अपने ज़हन में बसा लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप 13 नंबर क्वेश्चन को देखिए। एक धनराशि को पी क्यू तथा आर के मध्य इस प्रकार बांटा गया है कि पी का 2 गुना, क्यू का 4 गुना तथा आर का 5 गुना आपस में बराबर हो। यदि क्यू तथा आर के भागों का कुल योगफल पी से 220 रुपया कम हो तो बताएं कि क्यू के भाग का 2 गुना आर से कितना अधिक है। इस क्वेश्चन को देखने के बाद आप सोच रहे होंगे कि कितना बड़ा क्वेश्चन है, कितना उलझा हुआ क्वेश्चन है। आपको टेंशन ना लेना है,
कितना भी उलझा हुआ क्वेश्चन क्यों ना हो, कितना बड़ा क्वेश्चन क्यों ना हो, हमारा जो मेथड है बिल्कुल शॉर्ट इजी फास्ट मेथड है। आप बहुत ही आसानी से हमारे तरीके से आप इसे बना सकते हैं। बस आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। देखिए, सबसे पहले हम रेशियो को लिखते हैं। क्या दिया हुआ है? पी का दुगुना, पी का दुगुना, क्यू का चार गुना, क्यू का चार गुना तथा आर का पाँच गुना, तथा आर का पाँच गुना आपस में बराबर है, आपस में बराबर है। यहाँ से आप पी, क्यू और आर के बीच रेशियो लिख सकते हैं। हम आपको बतला चुके हैं, जब भी दो या दो से अधिक राशियां आपस में बराबर के रूप में दिया हुआ रहे और उसका रेशियो लिखना रहे तो उसके गुणांक को व्युत्क्रम के रूप में लिख दीजिएगा तो उसका रेशियो लिखा जाएगा। पी का गुणांक 2 है, इसको पलटिएगा तो 1/2 होगा। क्यू का गुणांक 4 है, इसको पलटिएगा तो 1/4 होगा। आर का गुणांक 5 है, इसको पलटिएगा तो 1/5 होगा। इस प्रकार पी क्यू आर का रेशियो निकल गया 1/2 अनुपात 1/4 अनुपात 1/5। अब आप इसके बाद भी सीख चुके हैं, जब भी अनुपात भिन्न के रूप में आ जाए तो सर्वप्रथम सभी भिन्नों के हरों का एलसीएम लेते हैं और जो एलसीएम आता है उसी से प्रत्येक पद को गुना कर देते हैं तो सिंपल रेशियो में निकल जाता है। 2, 4, 5 का एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम हो जाएगा 20। 20 से प्रत्येक पद को गुना कर दीजिए, 20 से प्रत्येक पद को गुना कर दीजिए। अब देखिए, जो करता है उसको काट रहे हैं। 2 से कटेगा 20 10 बार में, 4 से कटेगा 5 बार में, 5 से कटेगा 4 बार में। इस प्रकार देखिए रेशियो हो गया 10:5:4। अब निश्चित राशि देखिए क्या दिया हुआ है। निश्चित राशि दिया हुआ है 220। निश्चित राशि कितना दिया हुआ है? 220। ये 220 क्या दिया हुआ है? अब इसको एक बार पढ़ते हैं। देखिए, Q तथा R, Q तथा R के भागों का कुल योगफल, Q तथा R के भागों का कुल योगफल, Q तथा R के भागों का कुल योगफल P से 220 रुपया कम है, P से 220 रुपया कम है। अब देखिए, Q तथा R के भागों का योगफल यहाँ पर कितना है? रेशियो में 9। अब इससे P से कितना कम है? P से देखिए ये 1 कम है ना, ये 1 कम है तो इसका तुलना अनुपात के उसी से करिएगा, 1 से करिएगा और जो निकालना रहेगा उसको गुना करके लिखिएगा। क्या निकालना है? Q के भाग का दुगुना, Q के भाग का दुगुना R से कितना अधिक है? Q के भाग का दुगुना ये 5 है, इसका दोगुना करिएगा तो कितना हो जाएगा? 10। R से कितना अधिक है? R से कितना अधिक है? R तो 4 है, तो देखिए 4 से ये कितना अधिक है? 6 अधिक है, तो आपको 6 से गुना करना पड़ेगा। अब इसको गुना कर दीजिए। 0, 6 दूना 12 के 2 हासिल 1, 6 दूना 12 और 1 13। कितना हो गया? 1320 रुपया, 1320 रुपया। एक बार इसको फिर से समझिए। आप समझ चुके हैं कि जो निश्चित राशि दिया हुआ रहता है उसका तुलना अनुपात के उसी पद से करते हैं और जो निकालना रहता है उसको गुना करके लिखते हैं। ये जो 220 रुपया दिया हुआ था, Q तथा R के भागों का कुल योगफल P से 220 रुपया कम है, तो रेशियो में देखिए Q तथा R के भागों का कुल योगफल P से कितना कम है? तो P से 1 कम है, तो उसका तुलना उससे कर दिए और जो पूछता है उसको गुना करके लिखते हैं। हमसे पूछा जा रहा था Q के भाग का दुगुना R से कितना अधिक है। Q के भाग का दुगुना, Q के भाग का दोगुना, दोगुना किए तो 10 हुआ। R से कितना अधिक है? R 4 है ना, इसे देखिए कितना अधिक है? तो 6 अधिक है, तो 6 से गुना कर दिए। इस प्रकार 1320 रुपया आंसर निकल गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब आप 14 नंबर क्वेश्चन को देखिए। एक धनराशि को ए, बी तथा सी के मध्य इस प्रकार बांटा गया कि ए के भाग का आधा, बी के भाग का तिहाई तथा सी के भाग का 5वां अंश आपस में बराबर है। यदि ए तथा सी के भागों में 1200 रुपया का अंतर हो तो बताएं कि वह धनराशि क्या है। ये भी प्रश्न उसी तरह का है, सिर्फ इसमें अंतर है भाषा का। यहाँ पर देखिए, ए के भाग का आधा, बी के भाग का तिहाई, सी के भाग का 5वां अंश भाषा के रूप में लिख दिया है, कोई टेंशन नहीं लेना है। हम देखिए रेशियो कैसे लिख देंगे आसानी से। ए के भाग का आधा, आधा का मतलब होता है 1/2।
ए के भाग का आधा, बी के भाग का तिहाई, बी के भाग का तिहाई, तिहाई का मतलब होता है 1/3, तथा सी के भाग का पांचवांश, सी के भाग का पांचवांश मतलब 1/5 आपस में बराबर है, आपस में बराबर है। तो यहाँ से ए बी सी का रेशियो आप आसानी से लिख दीजिएगा। आप समझ चुके हैं कि जब भी दो या दो से अधिक राशियाँ आपस में बराबर के रूप में दिया हुआ रहता है और उसका रेशियो लिखना होता है तो क्या करते हैं, गुणांक को व्युत्क्रम के रूप में लिख देते हैं। ए का गुणांक 1/2 है, पलटिएगा तो 2/1 होगा, बट्टा में 1 लिख ले कि न लिख ले कि। बी का गुणांक 1/3 है, पलटिएगा तो 3/1 यानी 3 होगा। सी का गुणांक 1/5 है, पलटिएगा तो 5 हो जाएगा। इस प्रकार रेशियो निकल गया 2:3:5। अब निश्चित राशि देखिए 1200 रुपया दिया हुआ है, निश्चित राशि 1200 रुपया दिया हुआ है। तो ये जो 1200 क्या दिया हुआ है, इस लाइन को पढ़ते हैं। देखिए ए तथा सी के भागों में 1200 रुपया का अंतर है, ए तथा सी के भागों में 1200 का अंतर है। रेशियो में ए और सी में कितना अंतर है, तो रेशियो में 3 का अंतर है। तो अंतर का तुलना अंतर से कर देते हैं और जो निकालना रहता है उसको गुना करके लिखते हैं। क्या निकालना है, वह धनराशि क्या है, वह धनराशि क्या है, यानी कि तीनों का योग। तो देखिए 5 3 8 और 2 10 से गुना करना पड़ेगा, 3 से काट दीजिए, 3 चौक 12, 400 हो गया, 400 दहाई के 4000 रुपया। तो इसका उत्तर हो गया 4000 रुपया। देखिए किस ऑप्शन में है, ए बी सी में नहीं है, तो क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अब आप 15 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 8200 रुपया को ए बी तथा सी में इस प्रकार वितरित किया गया है कि ए के हिस्से का 2/5 भाग, बी के हिस्से का 3/4 भाग, सी के हिस्से का 1/3 भाग आपस में बराबर है। ए के हिस्से का 2/5 भाग, बी के हिस्से का 3/4 भाग तथा सी के हिस्से का 1/3 भाग आपस में बराबर है। यहाँ से आप ए बी और सी के बीच सबसे पहले रेशियो निकाल लीजिए। तो क्या करिएगा, गुणांक को पलट दीजिएगा, रेशियो लिखा जाएगा। ए का गुणांक 2/5 है, पलटिएगा तो हो जाएगा 5/2। बी का गुणांक 3/4 है, पलटिएगा तो हो जाएगा 4/3। सी का गुणांक 1/3 है, पलटिएगा तो हो जाएगा 3/1। अब देखिए रेशियो निकल गया 5/2, 4/3, 3/1, भिन्न के रूप में ना रेशियो निकल गया। तो जब भी रेशियो भिन्न के रूप में आ जाता है तो हम क्या करते हैं, सभी भिन्नों के हरों का एलसीएम लेते हैं और जो एलसीएम आता है उसी से प्रत्येक पद को गुना कर देते हैं, तो सिंपल रेशियो में बदल जाता है। तो देखिए 2, 3 और 1 का एलसीएम लीजिएगा तो 6 होगा, 6 से प्रत्येक पद में क्या करिए, गुना कर दीजिए। अब जो कटता है उसको काट दीजिए। 2 से कटेगा 6 3 बार में, 3 से कटेगा 3 दूनी 6 2 बार में, 1 से काटिएगा तो उतना ही रहेगा। तो हो जाएगा रेशियो कितना, 5×3 15 अनुपात 4 दूनी 8 अनुपात 6×3 18। एबीसी का रेशियो निकल गया 15:8:18। अब निश्चित राशि को देखिए, निश्चित राशि कितना दिया हुआ है, निश्चित राशि दिया हुआ है 8200, टोटल दिया हुआ है, इसी को एबीसी में वितरित किया गया है। तो टोटल दिया हुआ है 8200 रुपया। तो टोटल का तुलना टोटल से करिएगा, कुल का तुलना कुल से करिएगा। तो इन तीनों को जोड़िए, 18, 8 और 15 को जोड़िएगा तो कितना होगा, 41 होगा। 8200 का तुलना हो गया 41 से। अब जो पूछेगा उसको गुना करके लिखिएगा। क्या पूछा जा रहा है, ए का भाग कितना है, ए का भाग पूछा जा रहा है, तो ए के रेशियो से गुना कर दीजिए। ए का रेशियो कितना है, 15। अब इसको हल करिए, 41 से काटिएगा तो 41 दूना 82, 2 जीरो आ जाएगा इस पर, 15 दूनी 30, फिर इस पर 2 जीरो, तो कितना हो गया, 3000 रुपया। 3000 रुपया किस ऑप्शन में है, ए में। अब आप 16 नंबर क्वेश्चन को देखिए। एक टोकरी में रखे फलों में आम, संतरे तथा सेब की संख्या में 2/3 अनुपात 1/5 अनुपात 1/4 का अनुपात है। यदि सेब तथा संतरे की संख्या में 147 का अंतर हो तो आम की संख्या क्या है।
निश्चित राशि भी दिया हुआ है, रेशियो भी दिया हुआ है। लेकिन जो रेशियो दिया हुआ है देखिए भिन्न के रूप में दिया हुआ है। आप सीख चुके हैं जब भी रेशियो भिन्न के रूप में दिया हुआ रहता है तो सबसे पहले क्या करते हैं, सभी भिन्नों के हरों का एलसीएम लेते हैं और जो एलसीएम आता है उसी से प्रत्येक पद को गुना कर देते हैं तो सिंपल रेशियो में बदल जाता है। तो चलिए सबसे पहले इसी काम को हम करते हैं। आम, संतरा और सेब का अनुपात दिया हुआ है 2/3 अनुपात 1/5 अनुपात 1/4। अब देखिए 3, 5 और 4 का एलसीएम लीजिए तो एलसीएम हो जाएगा कितना, 60। 60 से प्रत्येक पद को गुना कर दीजिए। उसके बाद जो कटता है उसको काट दीजिए। 3 से कटेगा 20 बार में, 5 से काटिएगा तो 12 बार में कटेगा, 4 से काटिएगा तो 15 बार में कटेगा। इस पर का रेशियो निकल गया 20 दूनी 40 अनुपात 12 अनुपात 15। अब आप निश्चित राशि को देखिए कितना दिया हुआ है, 147। 147 ये क्या दिया हुआ है तो इसको पढ़ना पड़ेगा। सेब तथा संतरे की संख्या में 147 का अंतर है। सेब तथा संतरे की संख्या में 147 का अंतर है। रेशियो में कितने का अंतर है, 3 का। तो अंतर का तुलना अंतर से कर दी और जो निकालना रहता है उसको क्या करते हैं, गुना करके लिखते हैं। क्या निकालना है, आम की संख्या क्या है तो आम के रेशियो से उसमें गुना कर दीजिए, यानी कि 40 से गुना करना पड़ेगा। 3 से काट दीजिए, 3 चौक 12, 2 बचा, 3 नमा 27, 49 आ गया। अब 49 में 4 से पहले गुना करिए, 9 चौक 36 के 6 हासिल 3, 4 चौका 16 और 3 19 और ये वाला एक 0 आ जाएगा तो कितना हो गया, 1960 रुपया। किस ऑप्शन में है, सी में। अब आप 17 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 3 टेप रिकॉर्डर और 2 रेडियो सेट का मूल्य 2 टेप रिकॉर्डर और 3 रेडियो सेट के मूल्य से 500 रुपया अधिक है। यदि टेप रिकॉर्डर और रेडियो सेट के मूल्य का अनुपात 6:5 हो तो एक टेप रिकॉर्डर और एक रेडियो सेट का मूल्य कितना होगा। तो चलिए इसको हल करते हैं। अब देखिए टेप रिकॉर्डर और रेडियो सेट के मूल्य का अनुपात दिया हुआ है 6:5। टेप रिकॉर्डर और रेडियो सेट के मूल्य का अनुपात दिया हुआ है 6:5। अब निश्चित राशि देखिए कितना है, निश्चित राशि दिया हुआ है 500। निश्चित राशि दिया हुआ है 500। आप जानते हैं कि जो निश्चित राशि दिया हुआ रहता है उसका तुलना अनुपात के उसी पद से करते हैं और जो निकालना रहता है उसको गुना करके लिखते हैं। तो देखिए ये जो 500 है क्या चीज़ है, इसके लिए इसको पढ़ना पड़ेगा। 3 टेप रिकॉर्डर, इसको समझाने के लिए हम लिखते चलते हैं। 3 टेप रिकॉर्डर और 2 रेडियो सेट का मूल्य 3 टेप रिकॉर्डर और 2 रेडियो सेट का मूल्य 2 टेप रिकॉर्डर और 3 रेडियो सेट और 3 रेडियो सेट के मूल्य से 500 रुपया अधिक है। इससे ये जो है 500 रुपया अधिक है। तो इसका रेशियो निकालते हैं। देखिए 3 टेप रिकॉर्डर का कितना होगा, 36 18 और 2 रेडियो सेट का 5 दूनी 10, 18 10 28, ये कितना हो जाएगा 28। अब 2 टेप रिकॉर्डर और 3 रेडियो सेट का रेशियो निकालते हैं। 2 टेप रिकॉर्डर का हो जाएगा 12 और 3 रेडियो सेट का 5 3 15, 12 और 15 कितना हो जाएगा 27, 12 15 27। अब आप बताइए 3 टेप रिकॉर्डर 2 रेडियो सेट का मूल्य 2 टेप रिकॉर्डर और 3 रेडियो सेट के मूल्य से कितना रुपया अधिक है। रेशियो में 1 अधिक है। रेशियो में कितना अधिक है, 1 अधिक है। तो उसका तुलना अनुपात के उसी पद से करेंगे और जो निकालना रहेगा उसको गुना करके लिखेंगे। क्या पूछा जा रहा है, 1 टेप रिकॉर्डर और 1 रेडियो सेट का मूल्य। इसका कुछ भाग दूसरे पेज में है। 1 टेप रिकॉर्डर और 1 रेडियो सेट का मूल्य, तो 1 टेप रिकॉर्डर का 6 और 1 रेडियो सेट का 5, तो 6 5 11 से गुना करना पड़ेगा।
तो इस प्रकार आंसर हो जाएगा 11×5 = 5500 रुपया। इसका आंसर कितना हो गया? 5500। किस ऑप्शन में है इसको देखते हैं, सी नंबर ऑप्शन में है। अब आप 18 नंबर क्वेश्चन को देखिए। कॉपी, कलम तथा पेंसिल के मूल्यों में 7:5:2 का अनुपात है। यदि एक कलम तथा 3 पेंसिल का कुल मूल्य 154 रुपया हो तो बताएं कि 4 कलम, 2 पेंसिल तथा 1 कॉपी का कुल मूल्य क्या है। अनुपात यहाँ पर दिया हुआ है, इसको हम सबसे पहले लिखते हैं। कॉपी, कलम और पेंसिल, इसका अनुपात दिया हुआ है 7:5:2। अब देखिए निश्चित राशि 154 जो दिया हुआ है ये किसका मूल्य दिया हुआ है, तो इसके लिए आप इस लाइन को पढ़िए। एक कलम तथा 3 पेंसिल का कुल मूल्य 154 रुपया है। एक कलम और 3 पेंसिल का कुल मूल्य, एक कलम और 3 पेंसिल का कुल मूल्य दिया हुआ है, तो अनुपात के एक कलम और 3 पेंसिल के मूल्य से तुलना करिएगा। तो देखिए एक कलम का 5 और 3 पेंसिल का 3 दूनी 6, तो 6 5 11। इसका तुलना आप 11 से करिएगा और जो निकालना है उसको गुना करके लिखिएगा। क्या निकालना है? 4 कलम, 2 पेंसिल और 1 कॉपी का कुल मूल्य। तो 4 कलम का कितना हो जाएगा? 4 पंचे 20। 2 पेंसिल का हो जाएगा 2 दूनी 4 और 1 कॉपी का हो जाएगा 7। इसका कुल मूल्य निकालना है तो इसको जोड़ करके गुना करिएगा। 7 4 11 कि 1 हासिल 1, 2 और 1 3, तो इसमें 31 से गुना करना पड़ेगा। अब देखिए 11 से इसको काटिए। 11 1 11, 4 बच गया, 44 हो गया। 11 चौक 44। अब 14 से 31 में जब आप गुना करिएगा तो हो जाएगा 434। 434 रुपया। किस ऑप्शन में है? बी में। अब आप 19 नंबर क्वेश्चन को देखिए। जब एक बर्तन में 1 लीटर दूध डाला जाता है तो पूरी क्षमता का n/y गुना खाली रह जाता है। तो बताएं कि पहला क्वेश्चन है बर्तन की क्षमता क्या है, और इसी में दूसरा प्रश्न पूछा जा रहा है कितना लीटर दूध और डाला जाए कि बर्तन पूर्णतः भर जाए। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं, आप समझिएगा। ये क्या बोला गया है? जब एक बर्तन में 1 लीटर दूध डाला जाता है, यहाँ पर निश्चित राशि वेरिएबल के रूप में दिया हुआ है, तो पूरी क्षमता का n/y गुना खाली रह जाता है। तो बताएं कि पहला में बर्तन की क्षमता क्या है और दूसरा क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, इसमें कितना लीटर दूध और डाल दिया जाए कि बर्तन पूर्णतः भर जाए। तो देखिए सबसे पहले हम रेशियो लिखते हैं। रेशियो लिखने के लिए क्या करिएगा? राशि पर अटैक करिएगा। राशि के बगल में यहाँ पर का लगा हुआ है, किसके साथ लगा हुआ है? पूरी क्षमता के साथ लगा हुआ है कि खाली के साथ लगा हुआ है? तो आप कहिएगा पूरी क्षमता के साथ लगा हुआ है, तो उसके स्थान पर चल जाएगा y और खाली के स्थान पर चला जाएगा n। तो देखिए रेशियो लिखते हैं, पूरी क्षमता, और यहाँ से आप लिख सकते हैं खाली के बीच। देखिए पूरा क्षमता कितना है y, खाली कितना है n। यहाँ से आप भरा हुआ भी निकाल सकते हैं, कितना बर्तन भरा हुआ है। समझिएगा पूरा क्षमता है बर्तन के y, जिसमें खाली है n, तो भरा हुआ कितना है? पूरी क्षमता में से जितना खाली है आप उसको अगर घटा दीजिएगा तो कितना बर्तन भरा हुआ है वह निकल जाएगा। तो क्या करिएगा? y माइनस n लिखिएगा। इस प्रकार पूरा क्षमता, खाली और भरा हुआ के बीच रेशियो निकल गया। निश्चित राशि क्या दिया हुआ है? 1 लीटर। अब इसके बारे में पढ़िए क्या दिया हुआ है। एक बर्तन में 1 लीटर दूध डाला जाता है। आप सोचिए किसी बर्तन में जितना लीटर दूध डाला जाएगा उतना ही ना उसमें भरेगा। इसका मतलब ये जो x है बर्तन कितना भरा हुआ है उसको दर्शाता है। तो रेशियो में देखिए कितना भरा हुआ है, y माइनस n। भरा हुआ का तुलना भरा हुआ से कर दिए, और जो पूछता है उसको क्या करते हैं? गुना करके लिखते हैं। क्या पूछा जा रहा है? पहला क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, अगर पहला का उत्तर दीजिएगा बर्तन की क्षमता क्या है,
तो बर्तन की क्षमता निकालना है तो y से गुना करिएगा, y से इसमें गुना कर दीजिए। तो क्या हो गया, XY बट्टा में y माइनस n। किस ऑप्शन में है, XY बट्टा y माइनस n, ए में। इसी में दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें कितना लीटर और दूध डाल दिया जाए कि बर्तन पूर्णतः भर जाएगा। तो आप तुलना तो करबे करिएगा, x का तुलना y माइनस n से, लेकिन जो निकालना रहेगा उससे गुना करिएगा। क्या बोला गया है दूसरा क्वेश्चन में, कितना लीटर दूध और डाल दिया जाए कि बर्तन पूर्णतः भर जाए। आप सोचिए, आप किसी बर्तन में उतना ही लीटर दूध डाल सकते हैं जितना खाली रहेगा, जितना खाली रहेगा उतना ही ना भर सकते हैं। इसका मतलब हमसे पूछा जा रहा है कि बर्तन कितना खाली है, तो आप n से इसमें गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा, XN बट्टा y माइनस n। देखिए किस ऑप्शन में है, XN माइनस y माइनस n, डी में हो जाएगा। अब आप 20 नंबर क्वेश्चन को देखिए, k को 3 भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि प्रथम 2 भागों का योग तीसरे भाग का x बट्टा y गुना है, तो तीसरा भाग ज्ञात करें। प्रथम 2 भागों का योग तीसरे भाग का x बट्टा y गुना है। ये जो का है तीसरे भाग में लगा है, इसलिए y चला जाएगा तीसरे भाग के स्थान पर और x चला जाएगा प्रथम 2 भागों के योग के स्थान पर। इस प्रकार रेशियो हो गया x अनुपात y। अब देखिए निश्चित राशि क्या दिया हुआ है, k को ही 3 भागों में बांटा गया है, यानी कि टोटल दिया हुआ है, तीनों का योग है k। तो योग का तुलना योग से करेंगे, योग कितना है अनुपात में x प्लस y। अब जो निकालना रहता है उसको गुना करके लिखते हैं। क्या निकालना है, तीसरा भाग ज्ञात करें, तो तीसरा भाग निकालना है तो y से गुना करिएगा। तो हो गया KY बट्टा x प्लस y, KY बट्टा x प्लस y। किस ऑप्शन में है, सी में। इसका तो सॉल्यूशन हो गया। अब कुछ विशेष समझिए, अगर आपसे इसमें पूछा होता कि प्रथम 2 भागों का योग कितना होगा, तो आप इसमें क्या करते, x से गुना करते। अगर इसमें आपसे पूछ लेता कि पहला भाग कितना होगा, अथवा पूछता दूसरा भाग कितना होगा, तो आप कहते कि ज्ञात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पहला भाग और दूसरा भाग का तो रेशियो आपको पता है ही नहीं। ये जो x है दोनों का योग ना है, एक साथ ना दिया हुआ है। इसमें पहला कितना है और दूसरा कितना है ये हम नहीं बता सकते हैं, इसीलिए कहते कि ज्ञात नहीं कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।